नमस्कार आप सभी को। आज हम पहुंचे हैं अपने गांव आदर्श गांव दोंगड़ा हिर में, जहां पर युवा शक्ति संघ व ग्रामवासियों के सहयोग से यहां पर ऑक्सीजन बाग लगाया जा रहा है। बहुत सारे यहां पे युवा साथी आपको अभी लगा रहे हैं पेड़, और इसी में मैं आज आपको गांव के ही मौजूद व्यक्ति वेद प्रकाश आर्य जी से बतलाता हूं और पूछता हूं क्या कहते हैं इस बारे में। नमस्कार। नमस्कार। ओम। आप सबको पता है कि पृथ्वी पर जितने जीवधारी हैं उन सब के जीवन का आधार प्राण है, और प्राणों का सोर्स ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का सोर्स पेड़ है जी। तो आज सारे गांव के लगभग युवा, माताएं, बहनें, हम सब मिलकर इस सोर्स ऑक्सीजन के सोर्स को बढ़ाने के लिए, मानव मात्र के और जीवधारियों के कल्याण के लिए, जिसमें हमारा कल्याण भी छुपा हुआ है, ये पौधारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ माताएं, बहनें, नौजवान लगा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये नौजवान हैं, इन्होंने बहुत शुभ और बढ़िया काम किया है। ये एक रिकॉर्डेड बात है कि वेदों के आधार पे हम प्राण शक्ति ऑक्सीजन से प्राप्त कर सकते हैं, और ऑक्सीजन की कमी अभी कोरोना में पड़ गई थी, तो ये तो नेचुरल सोर्स है पेड़। तो इसलिए यदि भारत सरकार और हरियाणा सरकार इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आगे बीमारियां ही कम हो जाएंगी। तो मैं सब नौजवानों को धन्यवाद देता हूं, और सभी माताओं बहनों को भी धन्यवाद करता हूं, और ये जो हमारे और साथी हैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये पौधारोपण हर साल हमें कमोबेश करते रहना चाहिए। जी धन्यवाद। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भाई विकास इंजीनियर। और जी बताइए विकास जी। आज युवा शक्ति संघ व दोंगड़ा हिर ग्राम वासियों ने एक बहुत ही अच्छी पहल करके ऑक्सीजन बाग यहाँ पे तैयार करने के लिए 100 से ज़्यादा पौधों का रोपण किया है। 101 का, जैसा कि दूसरे भाइयों ने बताया 101 का आंकड़ा है। 101 पौधों का रोपण किया है। इसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल थे। जैसे कि आपको पता है आजकल के युवा मोबाइल की दुनिया में खोते जा रहे हैं और वास्तविक दुनिया से अलग होकर वर्चुअल दुनिया में ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो उन सभी को एक उद्देश्य देने के वास्ते से हमारे संजय भाई घोड़ा ने यहाँ पे एकेडमी शुरू की है, और उसके अलावा यहाँ पे पौधारोपण का कार्य किया गया है, और सभी युवाओं ने न सिर्फ लगाने का बल्कि इनको बड़ा करने की शपथ भी दिलाई है। गुरु वेद प्रकाश आर्य जी ने और हमारे जसवंत सिंह थानेदार जी के साथ मिलकर ये शपथ ली है कि हम इस ऑक्सीजन बाग को 5 से 6 वर्ष तक तैयार करेंगे, और आने वाले समय में भी नए पौधे जहाँ भी जगह होगी वहाँ लगाएंगे। तो मैं इन सभी युवा साथियों का, सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और हमारी जो वीडियो रिकॉर्डिंग टीम है उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वे एक समाज में मैसेज दे रहे हैं कि हमने अपने गाँव में ये पहल की है, आप भी जहाँ भी हों वहाँ पे अपने ऑक्सीजन के लिए पौधारोपण करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा विकास भाई ने बताया कि सभी का सहयोग रहा, इसमें मैं बताना चाहूँगा एक बार, जो भी हमारा ऑक्सीजन बाग का एक लगभग जो 2-2.5 एकड़ 3 एकड़ का एरिया है, इसके अंदर सभी युवाओं के सहयोग से काफ़ी दिन से प्रयास जारी थे, काफ़ी दिन से मेहनत की जा रही है, और इसकी चारदीवारी करके, तारबाड़ करके, और इसका जो पानी का जो सिस्टम है वो पूरे हर पेड़ के पास लाइन बिछाकर उसके पेड़ का जो संरक्षण के लिए पानी की व्यवस्था की गई है, और उसका विशेष जो कि जहाँ से यहाँ पानी लिया गया है और हर पेड़ तक यहाँ पर पानी पहुँचाया जाएगा। और सभी ग्रामवासियों की यही एक वो है कि इस जो ऑक्सीजन बाग है इसको एक सफल बनाया जाए और सभी पेड़ों को बचाया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही जल्दी तैयार करने की कोशिश की जाएगी। और आसपास जो भी ये घास फूस है इसको पेड़ लगने के बाद, इसी सीज़न के बाद इसको साफ़ किया जाएगा, ताकि नमी रहने, मतलब घास ना उखाड़ने का एक मेन कारण यही है कि ज़मीन में नमी रहे और पेड़ों में ज़्यादा खुश्की ना आए, ताकि पेड़ बचे रहें। जी मेरे साथ अभी मौजूद हैं एक माता जी। माँ जी राम राम। राम राम जी। जी मेरे साथ ये बच्चे हैं घने ग्राउंड के पास में, ये पेड़ पौधे लगा रहे 101 पौधे। बहुत बढ़िया काम करा इनने ऑक्सीजन के लिए। तो माँ जी यहाँ घूमने की तो बढ़िया व्यवस्था होगी, आप घूमोगा तो स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहेगा। बढ़िया घूमने के लिए बढ़िया है, स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई है।
जी, माँ के साथ और भी गांव की जो बहन जी हैं, भाभी हैं, जो सभी ने लेकर आई हैं, इनका सहयोग से भी पेड़ लगाया जा रहा है। अब इसमें जो पेड़ लगाया जा रहा है इसमें युवा शक्ति और जैसे युवाओं का विशेष है, और उसके साथ साथ जो हमारे गांव की जो महिलाएं हैं, मातृ शक्ति हैं, उनका भी इसमें विशेष योगदान है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है कि गाँव में जो महिलाएँ हैं वो बढ़ चढ़ कर हर उसमें भाग ले रहे हैं। पीछे योग दिवस में भी भाग लिया था, खेल दिवस पर भी, और अभी यहाँ पे ऑक्सीजन बाग लगाया जा रहा है, इसमें भी उनकी अहम भूमिका रही है। सभी को मेरा नमन। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भाई राजकुमार, जो कि युवा शक्ति संघ के पूर्व प्रधान रहे हैं। तो अभी उनसे सुनिए। नमस्कार आप सभी को नमस्कार जी। बताइए राजकुमार जी, जो गांव में जो ऑक्सीजन बाग लगाया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? किस तरीके से सही रहेगा, और युवाओं के जो सहयोग के बारे में आप बताइए। देखिए जी, कोरोना टाइम में जो ऑक्सीजन की कमी खली, इसको देखते हुए हम धोंगड़ा एरिया में ऑक्सीजन बाग लगा रहे हैं, जिसमें पीपल, नीम और बड़ के ज़्यादातर पेड़ हैं जो ऑक्सीजन देते हैं 24 घंटे। पीपल का जो पेड़ है, और ओजोन परत का लगातार विघटन होता जा रहा है, जो मानव जाति और अन्य जीव जंतुओं के लिए भी घातक है। इसको देखते हुए हम सभी ने निर्णय लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगे, और आगे भी लगातार लगाते रहेंगे। यही हमारा प्रयास रहेगा। जी धन्यवाद। तो जैसा कि राजकुमार जी ने बताया कि पेड़ पौधे लगाने बहुत ही, जिस प्रकार से इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि ओजोन लेयर का जिस प्रकार से विघटन चल रहा है एक प्रकार से, तो उसी को देखते हुए हमारे गांव के युवाओं ने और सभी ने मिलकर जो पेड़ लगाए, और आगे इन्होंने बताया कि आगे भी, अभी पीछे भी जो हमारे खेल परिसर के अंदर लगवाए गए थे पेड़, 200-250 पेड़ वहाँ पर लगवाए गए थे, और अभी यहाँ ऑक्सीजन बाग में जो कि बड़े पेड़ लगाए गए हैं। और ये पेड़ मैं दोबारा से बताना चाहूँगा कि ट्रीमैन ऑफ हरियाणा देवेंद्र सूरा जी के सहयोग से यहाँ पर भिजवाए गए हैं, और उन्हीं के सहयोग से और युवा शक्ति संघ और ग्रामवासियों के सहयोग से यहाँ पर ये पेड़ लगवाए जा रहे हैं। अब जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि गांव के जो भी युवा हैं, माताएं बहनें हैं, और जो भी गांव के बुजुर्ग, उन सभी का यहाँ पे ऑक्सीजन बाग में सभी का योगदान रहा है, और विशेषकर युवाओं का। उसी के साथ अभी हम आपको इन्हीं की जुबानी सुनना चाहेंगे, और उसके साथ हम अभी अशोक भाई साहब से मिलेंगे। जी, ऑक्सीजन बाग के बारे में। ऑक्सीजन बाग में बच्चों ने बहुत बड़ी मेहनत की है, बढ़िया बढ़िया पौधे लगाए हैं, बड़ और पीपल के खासकर पौधे लगाए, जो हमें पीपल ऑक्सीजन शाम के समय भी देता है, रात को भी। इसीलिए बड़ और पीपल के पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, हम तो यही कह रहे हैं। जी धन्यवाद। इसी में हम आप मिलते हैं युवा शक्ति संघ के प्रधान दिनेश कुमार जी से, जो कि इन्हीं के सहयोग से ये काम हो रहा है। जी दिनेश जी, बताइए कैसे? भाई सभी को राम राम। मैं दिनेश कुमार, प्रधान युवा शक्ति संघ से। आज गांव में ऑक्सीजन बाग लगाया गया, मातृ शक्ति को भी साथ लिया गया, उनसे शुरुआत की गई, और सभी को एक संदेश दिया गया कि सभी को पेड़ लगाने चाहिए। अब हमने देखा कि कोरोना में ऑक्सीजन की कितनी किल्लत आई थी। इसको देखते हुए हमने भी अपना फैसला लिया कि भाई हम गांव में एक ऑक्सीजन बाग लगाएंगे। इस बाग में हमारा बड़ है, पीपल है, पिलसन है, सारे ऑक्सीजन के हैं। हमने प्रधान जी, कितने पेड़ लगाए जा रहे हैं यहाँ पे? सर ये 101 पेड़ लगाए जा रहे हैं। अच्छा, ऑक्सीजन बाग में आंकड़ा है आपका 101 हाँ। का, बहुत बड़े। और किस किस चीज़ के? सर ये बड़ है इसमें, और 50 पीपल हैं, और 30 बड़ हैं, 20 पिलसन हैं, और 15 नीम है। इस प्रकार से 101 पेड़ हैं। कहाँ से लेके आए आप उसके बाद? सर ये पेड़ हम सोनीपत से लेके आए हैं। देवेंद्र सूरा जी जो हरियाणा के ट्री मैन हैं, उनसे हमें रिसीव हुए हैं। जी, तो गांव वाले बोल रहे हैं कि सोनीपत से ट्री मैन देवेंद्र सूरा जी से लेके आए हैं। उनका भी ग्रामवासियों की तरफ से तहे से धन्यवाद है उनका, जिन्होंने गांव के ऑक्सीजन बाग के लिए इतने पेड़ हमें वितरित किए गए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए उनका भी धन्यवाद। जी, मेरे साथ अभी अशोक जी, इंजीनियर अशोक जी, जो पत्रकार हैं, आप उनसे मिलें। देखिए, गांव के युवाओं ने इसकी तैयारी काफ़ी दिन पहले से कर दी थी, और गड्ढे वड्ढे खोद के तैयार कर दिए थे, लेकिन जिस दिन बारिश हुई उस दिन पौधे लाए गए थे, तो ये गड्ढे पूरी तरह से भर गए थे। आज ये गड्ढे बिल्कुल ठीक हो गए हैं, और जैसा कि मेरे से पूर्व भी बताया कि ये ऑक्सीजन बाग लगाया जा रहा है गांव में, और युवाओं का इसमें बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है। और आप चारों तरफ देख सकते हो, कैसे चाव से सभी देख सकते हो आप लोग कि बड़े चाव से ये पौधे लगाए जा रहे हैं। जी, तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं गांव के जसवंत सिंह थानेदार, जो कि इंस्पेक्टर पद से रिटायर हैं। तो उन्हीं से अब आप मिलिए और बताइए। जी, सभी को, ग्रामवासियों को, बच्चों को नमस्कार। हमारे गांव में जो ये पौधारोपण का कार्य बहुत ही उत्तम और सबसे श्रेष्ठ कार्य पौधारोपण का है, जो हमारे यंग यूथ
कमेटी ने जो पौधारोपण का कार्य, ऑक्सीजन पार्क का कार्य किया है, इससे बेहतर कार्य हो ही नहीं सकता। ऐसा कार्य अगर लगातार चले तो हमारे जिस तरह अब ऑक्सीजन का पार्क लगाया है, इस तरह ऑक्सीजन के पार्क गाँव में और भी लगाएं तो इस चीज़ की जो अब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी, इस बीमारी के अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं तो कहता हूँ हमारे गांव में इस प्रकार का जो यंग पार्टी ने जो कार्य किया है, बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा कार्य किया है। सभी को नमस्कार जी, धन्यवाद। अब हमारे साथ हैं पूर्व पंच दिनेश जी, आप मिलिए। हेलो, नमस्कार जी, सभी को मेरी तरफ से राम राम। हम ग्रामवासी यहाँ एक ऑक्सीजन बाग को लगा रहे हैं और ये बाग, इसमें बड़, पीपल, पिलखन आदि बहुत ही अच्छे पेड़ लगाए जा रहे हैं जो कि 24 घंटा ऑक्सीजन देंगे। और ये सभी ग्रामवासियों ने इसकी देखभाल की विशेष वो की है और ये अच्छी तरह से लगाए जाएंगे। तो जी, अभी हमारे साथ मौजूद हैं गांव के ही जयवीर जी, जो कि प्राचार्य हैं इंडस वैली, गांव के इंडस वैली पब्लिक स्कूल में। आप उनसे सुनिए कि ऑक्सीजन बाग के बारे में जी बताइए। देखो भाई साहब, ये जो युवा शक्ति संघ के साथियों के द्वारा एक अनूठी पहल पौधारोपण का जो कार्य किया जा रहा है, हम भी इन बच्चों का, सभी साथियों का, छोटे भाइयों का सहयोग करने के लिए आए हैं पर्यावरण के लिए। और आज विश्व में जो पर्यावरण के प्रति असंतुलन बना हुआ है, पृथ्वी के ऊपर जो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो विषैली गैसें हैं, उनको सिर्फ पौधे ही दूर कर सकते हैं। तो इसलिए हमें सभी लोगों को, इन सभी साथियों का सहयोग करना चाहिए और जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने बताया कि युवाओं का, फिर से मैं कह रहा हूं कि युवाओं का विशेष योगदान रहा है इस चीज़ में। और हमारे गांव में जो हरियाणा लॉयंस जो फिजिकल एकेडमी, डिफेंस एकेडमी है, जिसमें कि आप जो देख रहे हैं सभी युवा जो कि अपनी सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ इनका पर्यावरण के साथ भी विशेष लगाव है। तो उसी के साथ मैं आपको रूबरू करवाऊँगा खेल अकेडमी के कोच संजय घोड़ा जी से, जिनके साथ जो इन युवाओं को लेकर आए, उन्होंने भी इस जो वृक्षारोपण में है विशेष योगदान दिया है। जी नमस्कार जी, मैं आपका भाई संजय घोड़ा। इधर गांव में पौधारोपण चल रहा था हमारे एकेडमी के बच्चों ने, और गांव के सहयोग से हमने यहाँ पर ऑक्सीजन बाग लगाया है। जी, तो संजय जी, जैसा कि मैंने बताया कि सभी युवा से जो आपकी एकेडमी में है, इधर आप दिखा दीजिए, ये खेल ग्राउंड है, इसी में ये युवा सभी जो तैयारी करते हैं और इसी के साथ लगते हैं। हमने जो लगभग 2 एकड़ के आसपास, 2-2.5 एकड़ के आसपास जो है, इसमें हम वृक्षारोपण लगाए। तो कितने पेड़ लगाए हैं यहाँ पे आपकी टीम ने? हमारी टीम ने और गांव वालों मिलकर 101 पेड़ लगाए आपने लगाए। तो जैसा कि मैंने बताया कि नहीं, कि जो एकेडमी है इसके अंदर दूर दूर से खिलाड़ी आए हुए हैं जो कि प्रतिभागी हैं, यहाँ पर अपनी तैयारी करते हैं। कुछ गुड़गांव से भी हैं, अटेली से हैं, खातीवास से भी हैं, नांगल से, नीरपुर, जेरपुर, जो कि काफ़ी चरखी दादरी तक के यहाँ पे युवा जो कि तैयारी करते हैं और अपना यहाँ पर पसीना बहाते हैं। तो मैं धन्यवाद करूँगा कोच साहब का भी, जो इनके युवा टीम ने और हमारे यहाँ ऑक्सीजन बाग में वृक्षारोपण में इनका विशेष सहयोग रहा है, क्योंकि श्रमदान बहुत ज़रूरी होता है। और ये तो खिलाड़ी हैं, इनको तो पसीना बहाने का वैसे भी शौक़ है। और यहाँ पे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का, जो आपने पेड़ लगाए। धन्यवाद। जैसा कि हम फिर आपको बता रहे हैं कि सभी का यहाँ पर सहयोग रहा है। अभी मेरे साथ मौजूद हैं भाई नवीन, जो कि गांव में धौड़ू ट्रैक्टर वाले के लड़के हैं। पर्यावरण प्रेमी जो हैं, उनके गांव में मेरे ख्याल से बहुत ही मतलब आगे इनका नंबर आता है। अपने बचपन से इनका पेड़ पौधों के प्रति विशेष लगाव रहा है। इन्होंने हमारे गांव में बाबा परमानंद जी और जोड़ पर भी इन्होंने पेड़ों का बचाने के लिए और वहाँ पे पानी डालने का हमेशा ये काम करते रहते हैं और ये हमेशा पेड़ लगाते रहते हैं। अब जैसे कि हमारे गांव की जो टीम सोनीपत पेड़ लेने गई, उसमें भी भाई नवीन साथ गए थे और अब भी पेड़ लगाने में शुरू से और अब तक इनकी काफ़ी मेहनत रहती है। तो भाई नवीन के बारे में बताना चाह रहा था। और इसी के साथ हमारे जो विक्की, वीरेंद्र जी के लड़के हैं, भाई विक्की, जो कि अपनी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, उसी के साथ साथ और यहाँ पर पेड़ लगाते रहते हैं। और इनका श्रमदान के प्रति मैं कहना चाहूँगा कि श्रमदान के प्रति ये सबसे आगे रहते हैं। जब भी गाँव में सफाई का हो या पेड़ लगाने का हो, खेल ग्राउंड की सफाई का हो, तो नर्सरी जो हमारे गांव में, मैं एक बार जिक्र करना चाहूँगा, गांव में आर्य समाज में नर्सरी बनाई हुई है युवाओं के सहयोग से ही, उसमें भी ये लगातार पेड़ों की देखरेख करते रहते हैं। और जैसा कि हमारे साथ भाई गजेंद्र जी भी हैं, आज इनका जन्मदिन है, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। थैंक यू सर।
तो मैं जैसे कि बताना चाहूँगा कि आज गजेंद्र जी का जन्मदिन है और उसी अवसर पर गांव में जैसे ऑक्सीजन बाग लगाया, इन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर भी एक पेड़ अपने नाम से लगाया है। क्योंकि देखो पेड़ तो हमेशा लगाते रहते हैं, लेकिन एक अवसर होता है, उस पर पेड़ लगाने का एक मज़ा होता है। ठीक है, तो भाई गजेंद्र ने भी आज एक पेड़ अपने नाम से यहाँ पर लगाया गया है। वैसे इनका सहयोग शुरू से ही रहा है, गड्ढे खोदने में या पाइपलाइन बिछाने में शुरू से रहे। और हमारे साथ ही होमगार्ड के कर्मचारी मौजूद हैं, सुनील जी, तो इनका भी मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी बार जब भी ड्यूटी से फ्री रहते हैं या इनकी छुट्टी तो वैसे पुलिस विभाग में रहती ही नहीं, लेकिन फिर भी जो समय बचता है उसके अंदर गांव में ये हमेशा आगे रहते हैं। जी धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।